कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। धन्य घड़ी यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा, यह भाव भक्ति कर धारा श्री जी का अभिषेक करें हम उन्हें के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो, सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो, करा एक बार तुम प्रभु जी की शांति धारा, बने जीवन उत्तम सारा श्री जी का अभिषेक करे हमले का शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। महान भाव संपूर्ण विश्व के मंगल कल्याण की भावना को लेकर यदि कोई सौभाग्यशाली पुण्यशाली महान भाव जगत पूज के मुखारबिंद से उच्चारित वो महाशांतिहरा करने का अभी भी सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहा हो, प्रथम शांतिहरा कलश कर्ता परिवार शीघ्रता से आ जाएं। बमोरी वाले परिवार ने प्रथम शांतिहरा कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। द्वितीय शांतिहरा कलश अगर कोई सौभाग्यशाली महानुभाव करना चाह रहा हो, शीघ्रता से अपना नाम देवें। जगत पूज पंचासीन होने वाले हैं, शीघ्रता से आप अपना नाम दे सकते हैं। शीघ्रता से सभी लोग। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चलिए शीघ्रता से पहुंचे हमारे शांति धारा करता परिवार। बाकी लोग बैठ जाएं। हमारे बमोरी वाले परिवार ने आज सौभाग्य प्राप्त किया है, शीघ्रता से। अभी भी जो अपना नाम देना चाहते हो शांति धारा में, शीघ्रता से आप दे सकते हैं। बाकी लोग बैठ जाएं शीघ्रता से। चलिए पहुंचे। अभी भी आपका पुण्य जाग सकता है यदि आप पूज्य श्री के पावन मुखारबिंद से संपूर्ण विश्व के मंगल कल्याण की भावना को लेकर शांति धारा करना चाह रहे हो। हाँ चलिए। उन्हीं के पास जा रहे हैं, बगल में रहते हैं। हाँ यहीं कहते वर्धमान का। बोलो देवादिदेव एक खजड़ श्री शांतिनाथ भगवान की। युग प्रवर्तक शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामुनिराज की। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि संघ की। आइए। मन के बेकार शवनाशन हेतु तेरी, पूजा प्रशांत करती लगती न देरी।
हे शांतिनाथ भगवन भवतापहारी, सादर प्रणाम तुमको अघनाशकारी, सादर प्रणाम तुमको अघनाशकारी, सादर प्रणाम तुमको अघनाशकारी। डॉक्टर साहब, दीपेश भैया, दीपेश भैया। पावन भई मेरे नयन। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम भम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हृदय भगवते श्रीमते ठा ठा। ओम ह्रीं श्रीं क्रोम, ओम ह्रीं क्रोम अभिषेका। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रहन जम झीम छीम हम सम जम बम रा या शा छाम छीम छूम छेम छईम छौम छम छा छिवीम राम ह्रीं ह्रूम ह्रेम ह्रीम ह्रोम ब्रह्म रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो हते श्रीमते ठा ठा। सृष्टि श्री कस्तूर चंद शीलाबाई मनोज सरिता सजल तनु श्री सौमिल दर्शित अरुण निशा शीला शील गीता अजय मुन्नी भैयालाल मंजू समस्त बहुम मोरी वाला परिवार श्री रस्तु श्री माया जैन फिरोजाबाद आरोग्यार्थम भागचंद जैन आरोग्यार्थम छाया आरोग्यार्थम जूली आरोग्य गोंदिया आरोग्यार्थम उत्सव मधुर जैन नेमीचंद आरोग्यार्थम वान्या जन्म दिवसे शुभ अवसरे महेंद्र कुमार जैन आरोग्यार्थम समस्त परिवार मिति आयुषी जैन रोहित जैन भोपाल आरोग्यार्थम सुनील जैन बरखेड़ा कमल जैन संजय जैन बैसाखिया नवीन बैसाखिया सुधीर बैसाखिया सत्येंद्र बैसाखिया अखिलेश मंजूलता अनुराग अंगुर पुष्पा ईशान सुशीलाबाई अजमेर समस्त परिवार एरांसी जैन सुनीता ठुकराई जन्म दिवसे सुअवसरे महावीर प्रसाद जैन ललितपुर आरोग्यार्थम श्वेता जैन ललितपुर आरोग्यार्थम सुलेखा जैन आरोग्यार्थम श्रीमन प्रकाश जैन आरोग्यार्थम रिधिमा जैन गर्भ शिशु रक्षार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु हारिका परममति आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नवारणार्थम श्रीमद् भगवत अथ सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्या विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम वृषभादयासि वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया यहाँ मुत चा सिद्धिम तनो यहाँ मुत चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः।
ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय श्रीमदत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षटचत्वानंद सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्पणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम व्याधिम घिनंतो अखिलेश जैन, मंजूलता, अनुराग, अंकुर, लिकी जैन, बजाज परिवार, श्रीमती पुष्पा जैन, ईशान जैन, सुशीलाबाई, आरोग्यार्थम श्री जनाभिषेक के पूजना प्रसाद सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भगवतु। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणा श्री दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग आपमृत विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्या उषा नमः। सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम चिनि चिनि बिंदी बिंदी कामम चिनि चिनि बिंदी बिंदी कामम चिनि चिनि बिंदी क्रोधम पापम वैरम च चिनि अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डाम्रम चम सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम चम सर्व शूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सुरोगम जरोगम च सर्व नरमारिम सर्व गजास गोमहिषाज मारिम सर्व सधान वृक्ष तथा गुणपत्र पस्फुल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व कुरु बेताल शाग्नि डाग्नि भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल सद्र दोषान सर्व दुष्ट देवदानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जनित विस्भयान सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिक दोषान सर्व सिंहाष्टा पदाधिक दोषान पर शत्रु कृतमाणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोणमुख सम्मानंदनम कुरु स्वाहा सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तो सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यां सानाथ विद्यायै नूरहन्ताणं ब्रह्म सर्व शांतिं गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यां सानाथ विद्यायै नूरहन्ताणं ब्रह्म सर्व शांतिं गुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफल इदराघयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम उपनयत्वा तनुतुच्चकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रत्यधितरणे स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम पितृतम शांति धारा संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र शामान्न तपोधनानां दिष्टस्य राष्ट्रस्य कुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र। चलिए छत्र ले लें। ओम ह्रीं अष्टप्रात्याहार मध्ये छत्रत्रये स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रात्याहार मध्ये चामरद्वय स्थापयामि। पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधोपफल प्रेजेन कर्माष्टकन्विग मनंत शक्तिं संपूजयामि महेशा महेशा निधानम। ओम ह्रीं वृषवादि विरांत अभिषेकांतेभ्यो शांति धाराय वा अनर्घवद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति।
हे तीर्थ पानि जयसोधवली कृताशा सिद्धौषधाश भव दुःख महा गदानां सद्भावोज्ज्वलित पंक कवंद कल्पा युवं जेना सतत शांति करा भवन्तु। शांतिरं पुष्पांजलि छिपित। भैया सिर्फ बमोरी वाला परिवार जिन्होंने आज शांति धारा का, सभी लोग ना आए भैया, निवेदन है सभी लोग ना आए, सिर्फ बमोरी वाला परिवार ही पहुंचे, शीघ्रता से पहुंच जाओ, भीड़ ना करे वहां पे भैया। बमोरी वाला परिवार सिर्फ जाए और कोई ना जाए, ऐसा मत करो। देखो सब लोग जाने लगे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन, सामने से हटो भैया, सामने से हटो भी। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे, धन भाग हमारे, सौभाग हमारे, धन भाग हमारे, सौभाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए हमारे शांति हरा करता शीघ्रता से हमारे पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के चित्र का अनावरण करें। वहीं पे बमोरी वाला परिवार शीघ्रता से चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन करो, जल्दी करो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे भैया, श्री जी का मंगल विहार मंदिर की ओर करें। चलिए पहुंचे शीघ्रता से, आइए नीचे आइए, बैठ जाएं। सबके पास गंदों तक भेज रहे हैं, पहुंचे। बोले देवादिदेव एक खजट श्री शांतिनाथ भगवान की। पुरुष वर्ग अपने स्थान पे पहुंचे और महिला वर्ग शीघ्रता से अपने स्थान पे बैठे। चलिए हम भेज रहे गंदों तक आपके पास। गोलू चित्र अनावरण करो जल्दी से जी, जल्दी करो। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। ओ बुंदेली जिन देवता कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। गुरुदेव को बोलाया ऐसे पुरुदेव को प्रणाम। बोले देवादिदेव एक खजट श्री कुंडलपुर वाले श्री बड़े बाबा की। प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। सभी लोग अपने स्थान पर शीघ्रता से बैठे, गंदों तक आपके पास भेज रहे हैं, पहुंचिए। और हम निवेदन कर रहे हैं जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पे पहुंच जाएं शीघ्रता से। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। चलिए अपने हाथों को जोड़ें शीघ्रता से। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपकी मंगलमय दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासुरम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवान।
प्रत्येक द्रव्य के अंदर एक क्रियावर्ती शक्ति होती है। क्रियावर्ती शक्ति का अर्थ है कोई भी वस्तु कूटस्थ नहीं है, उसको प्रति क्षण अगु लघु गुण के माध्यम से परिणमन करना ही पड़ेगा। द्रव्य पर्यायों से रहित नहीं हो सकता, कोई ना कोई पर्याय निकालना है। क्रियावर्ती शक्ति और एक होती है क्रिया। क्रिया और क्रियावर्ती शक्ति में अंतर होता है। क्रियावर्ती शक्ति में बर्तन होता है, स्थानांतरण नहीं होता। मात वर्तन होता है, वहीं की वहीं उसी रूप में आप परिवर्तित करते जाइए। अपने स्वरूप को, अपने क्षेत्र को कहीं किसी भी रूप में परिवर्तनशील नहीं करना। ऐसी क्रियावर्ती शक्ति के स्वामी शुद्ध द्रव्य होते हैं, शुद्ध आत्माएं होती। उनमें क्रिया करने की, क्रिया का वर्तन करने की शक्ति तो है, लेकिन स्थानांतरित होने की शक्ति नहीं है। किसी भी वस्तु को ना वे छू सकते हैं, किसी भी वस्तु को वो हटा नहीं सकते और किसी वस्तु के द्वारा वो हट नहीं सकते। उनके ऊपर कोई किसी का प्रभाव नहीं है और वो भी किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। वो किसी का अच्छा बुरा नहीं सोच सकते, कर सकते, उनका भी कोई अच्छा बुरा नहीं कर सकता। ऐसी शुद्ध आत्मा को, शुद्ध तत्व को व्यक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है? मूल कारण है कि क्रिया को रोकना है। क्रिया हमारी वर्तन बन जाए, क्रिया हमारी परिवर्तन बन जाए। लेकिन जो हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं, खतरा यह नहीं है कि कोई हमें मिटा देगा, खतरा यह है कि कहीं हम किसी को न मिटा दें। जैन दर्शन का बहुत गजब का सोच है। जैन दर्शन कहता है तुम मरो तो हमें कोई गम नहीं है, लेकिन तुम किसी को मार मत देना, ये चिंता मुझे है। तुम्हारे साधुओं को देखो, कोई भी तुम्हारे बचने का कोई मंत्र नहीं दिया। जैन दर्शन ने साधु को बचने का कोई उपाय नहीं बताया। हमने बहुत खोजा कि कभी कोई संकट फंकट आ जाए तो कोई ब्लू जैकेट वगैरह की कोई कुछ तो हो बचने का उपाय। बल्कि जो थोड़े बहुत उपाय थे वो भी त्याग करा दिए। हम थोड़े बहुत चलो सब छुड़ा लिया तो कोई बात नहीं, कम से कम हाथ पैर चलाने की छूट तो दे देते। हाँ, और सब ठीक है, वही नहीं था, हाथ पैर तो चला ही सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम हाथ पैर नहीं चलाओगे तो फिर प्रश्न आता है तो हम मर जाएंगे, वो मार डालेगा। ये दुनिया बहुत क्रूर है, दुनिया बहुत क्रूर है। ये नहीं समझेगी कि ये साधु हैं। तुम ये समझो कि नहीं साधु हैं, साधु को देख के सब दुष्टजन माफ कर देंगे। नहीं, इसने तो भगवान को ही नहीं छोड़ा तो साधु को
क्या छोड़ेंगे? भगवान कहते मुझे ही नहीं छोड़ा इस दुनिया ने। दुष्टों की दृष्टि में कोई साधु होता ही नहीं है, इसलिए तो वे दुष्ट हैं। यदि तुम्हारी दृष्टि में साधु और सज्जन की पहचान हो गई तो तुम दुर्जन की कोटि में नहीं आओगे, तुम खुद सज्जन की कोटि में। मैंने कहा था ना, सज्जन वह नहीं है जो सज्जन है, एक सज्जन वो है जो सज्जनों को पहचानता भी है। एक सज्जन वो है। भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान नहीं है लेकिन भगवान को पहचानता है। शिष्य क्या है? गुरु नहीं है लेकिन गुरु को पहचानता है। ये भी सज्जन की कोटि में आता है। लेकिन दुर्जन लोगों के लिए क्या सज्जन क्या दुर्जन, तो कोई बचने का उपाय है? ये मार डालेगी दुनिया। हम अकेले हैं, हम जंगलों में हैं। मनुष्य तो, पशु तो छोड़ो, अकेला साधु को देख करके मनुष्य ही कई बार विनाश कर देता है। कई साधुओं पर उपसर्ग आए, पांडवों पर उपसर्ग आया, गज कुमार पर उपसर्ग आया। कोई बचने का उपाय हमें तो नहीं मिला है। यदि आप लोगों को मिले तो कृपया करके बता देना, क्योंकि हम बहुत खतरे में रहते हैं। और वैसे ही तो साधु जीवन खतरे में है, और एक्स्ट्रा में मैं और थोड़ा एक्स्ट्रा खतरा लेता हूँ, करेला और वैसे ही खतरे में रहते हैं, और हम और चला करके कोई ना कोई। तो ऐसा कोई वीआईपी व्यवस्था होना चाहिए। ओह गजब है जयंत, बोले कोई व्यवस्था नहीं। तो बोले आपको मेरे मर जाने की चिंता नहीं है भगवान? जिनवाणी माँ से कि यदि मुझे कुछ हो गया तो आपको कोई चिंता नहीं है? तो कठोर शब्द में जिनवाणी कहती है सहन कर लेना, सहन कर लेना। तुमने मम्मी पापा से कहा मम्मी पापा मैं मर जाऊं तुम्हें कोई चिंता नहीं, और मम्मी ने मुझे कोई चिंता नहीं। अब बोलो क्या अटैक होगा तुम्हें? मम्मी पापा क्या बोल रहे आप? मैं मर जाऊं तो आपको कोई चिंता नहीं? बोले कोई चिंता नहीं, कल मर तो आज और मर जाए, ये और कह दे। कैसा लगेगा? क्या फिर भी तुम्हारी श्रद्धा माँ बाप के प्रति बनी रहेगी? बहुत कठिन है। और हम लोगों से ऐसे ही जिनवाणी, हमने पूछा कई बार, तो जिनवाणी तो बहुत कठोर है। 2 टूक उत्तर दे दिया, मुझे कोई तेरी चिंता नहीं है। तो कल मरे तो आज मर जा, मेरे पास तुझे बचाने का कोई उपाय नहीं। फिर काय की माँ है, काय का पिता है, काय का धर्म है? बहुत बड़ी बात मानो। धर्म इसलिए नहीं है कि तुझे बचाएगा, धर्म इसलिए है कि तू दुनिया को बचाएगा। तू दुनिया, क्या गजब का खोज। मैंने हर विचारकों को, हर दर्शनों को देखा, पढ़ा। मुझे हर चीज, हर विचारकों के विचार पढ़ने का शौक है। मेरा नेचर है कि पढ़ लो, देखो क्या कहता है, सुन लो अपना क्या बिगड़ रहा है, पढ़ लो अपना क्या बिगड़ रहा है, पढ़ो क्या है, कुछ ना कुछ इसने अपना विचार लिखा होगा। सारे विचारकों को हमने देखा, विज्ञान को भी देखा, सब एक ही बात का उपदेश देते हैं, तुम्हारी जिंदगी कैसे सुरक्षित रहे। विज्ञान यही कर रहा है। जितना मेडिसिन, जितनी सारी व्यवस्थाएं, जितने सुरक्षा कवच, तुम्हारे राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, सब सुरक्षा कवच।
राष्ट्रपति के पास या तुम्हारे नेताओं के पास जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वे किसी मारने को नहीं होते हैं, बचाने को होते हैं। अपने बॉस को चौकीदार भी किसके लिए होता है? सब बचाने के लिए। सारी दुनिया भगवान को इसलिए मान रही है कि ये बचाने वाला है, यही बचाएगा। सारी दुनिया के विचार, सारी दुनिया के आराध्यों ने भी यही कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं बचा लूंगा तुम्हें। सबके कहीं भी देख लेना, जो तुम्हारे लिए जरूरत है, मैं तुम्हें भूख लगी मैं रोटी दे सकता हूं, मैं मकान दे सकता हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। सुग्रीव जाओ युद्ध में, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सब जगह एक ही बात कही। पर जैन दर्शन को देखा तो उन्होंने दो टूक कह दिया, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। पर आपके ज्ञान में रहेगा कि नहीं कि मैं मर रहा हूं? वो तो पूरी निगरानी है कि तू मर रहा है, और ये भी ज्ञान में है कि तू मर रहा है और ये मार रहा है। मेरे ज्ञान में है, लेकिन मैं तुझे बचाने नहीं आऊंगा। कोई उपाय नहीं है, व्यवस्था नहीं की। कितने बड़ा सोच जैन दर्शन का। बस जैन दर्शन मात्र सबसे बड़ा देता है कि तुम यदि मेरे भक्त हो, तुम जैन दर्शन को मानते हो, बस तुम्हारे द्वारा किसी जीव का मरण न हो जाए। चींटी का भी नहीं, चींटी का भी नहीं। कितनी करुणा, कितनी अनुकंपा। मैं सोचता था इसका नाम अहिंसा परमो धर्म क्यों रखा। जैन दर्शन का दूसरा नाम है अहिंसक धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इसलिए नहीं है कि तुम बच जाओगे, इसलिए है कि तुम किसी को मारोगे नहीं, हर जीव को बचाओगे। अहिंसक वो नहीं है जो मरता नहीं है, अहिंसक वो है जो किसी को मारता नहीं है। वो किसी को नहीं मारता, भाव भी नहीं करता, स्वप्न में भी नहीं करता, और स्वयं बचने का कभी भाव नहीं करता। स्वयं के संबंध में तो कहता है लाखों वर्षों तक जीऊं या, लेकिन पर के संबंध में कभी ये भाव नहीं आता। स्वयं के संबंध में तो कहता कल मरूं तो आज मर जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दूसरों के संबंध में कभी ये नहीं मारता दुनिया कल मरे तो आज मर जाए। और स्वयं के लिए क्या कहता है, कोई बात नहीं, तैयार है, किराए का मकान है, परसों नरसों का प्रवचन याद है, वही किराए का मकान है, आपने खाली करने का कहा तो लो साहब, एक मिनट तैयारी बैठा तो मैंने सामान बांध ही दिया था पहले ही कि अब महाराज जी आ रहे हैं तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जैन दर्शन की खोज है, स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय। पर चतुष्टय के प्रति तुम अपने परिणाम क्या रखते हो, पहली नीति है, स्व चतुष्टय नहीं। स्व चतुष्टय नहीं। तुम अमर बनना चाहते हो, बोले हाँ, तो पहले बताओ दुनिया को क्या देखना चाहते हो। महाराज दुनिया मरे तो मरे, हमें इससे मतलब नहीं है। तो जिनवाणी कहते तू भी मरे तो मरे, मुझे कोई मतलब नहीं है। दुनिया के संबंध में क्या विचार है तुम्हारा, दुनिया के संबंध, तुम्हारा स्व चतुष्टय के पहले
पर चतुष्टय की बात करो। पर के प्रति तुम्हारी नियत क्या है? तुम्हें ज्ञान में है कि पर क्या है? पहला तो सबसे बड़ा तो हमें 24 घंटे यह ज्ञान में होना चाहिए कि पर क्या है, पर क्या है। और पर है, यदि कभी उसका उपयोग भी करना पड़े तो पर मान के ही उपयोग करना चाहिए। उपयोग की मनाही नहीं है। संसार व्यक्ति पर के आलम्बन के बिना जी नहीं सकता। जैन दर्शन भी जानता है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा पर वस्तु तुम्हारे उपयोग में आएगी है, लेकिन उसको तुम पर मान के भोगोगे या स्वयं मालिक बन के भोगोगे। मालिक बन के भोगा तो मिथ्या दृष्टि है, और पर को पर मान करके भोगा तो सम्यक दृष्टि है। पर को पर मानना, पर में एकत्व बुद्धि आ जानी तो मिथ्यात है। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है। तुम पर को अपना मान रहे हो, पर को अपना मान रहे हो। मैं ही पर हूं। अहमेदम एदमहम अहमेदस होम मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम्बा। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, ये मेरा था, मेरा है और मेरा, बस यहीं से अपना विनाश चालू हो जाता है महानुभाव। सबसे बड़ा विनाश, फर्स्ट एंड फर्स्ट, फर्स्ट एंड फर्स्ट। कोई वस्तु हमें उपयोग के लिए मिली, हमारी आवश्यकताओं के लिए मिली, और उसको हमने क्या मान लिया? ये मेरा था, मेरा है और मेरा, बस यहां से अपना विनाश चालू हो जाता है। प्रकृति कहती है बस इस व्यक्ति को अब दोबारा कोई सुख नहीं मिलना चाहिए। उस व्यक्ति को, आप लोग किराए से मकान देते समय अक्सर कर फैमिली वाले को नहीं देते हो। किराया देने का भी एक कला है। फैमिली वाले को दे दिया, बिजनेस वाले को दे दिया, तो समझ लें आप खाली कराने में, तो आप अक्सर कर किराए का मकान छात्रों को, पढ़ने वालों को देते हो, क्योंकि ये भला आदमी 4 महीने पढ़ाई के बाद खाली करेगा ही करेगा। और आपको मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति टिकने वाला है, भाई आपका कोई इंतजाम? बोले कोई इंतजाम नहीं। यहाँ क्या करना है? बोले धंधा पानी। फिर किराए का मकान देते समय सोचना ना कि अब खाली होने वाला नहीं है। ऐसा ही ये दुनिया है, फिर तुम दोबारा उसको नहीं देता। ऐसे ही अपन लोगों को ये प्रकृति साथ कब देगी? अपन प्रकृति साथ हमें परेशान क्यों कर रही है? प्रकृति हम जो चाहते वो क्यों नहीं मिल रहा है? कोई दया क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सबसे पूछ लिया, इसकी कोई सहायता नहीं करना। एक एक कौड़ी को तरस जाए तो एक कौड़ी भी मत देना। क्यों? बोले आज तक जिसका लिया इसने लौटा है। जिसकी रेपुटेशन ये हो जाए, जिसका लेता है उसका देता नहीं। दुकानदार उधार कब तक देगा? रेपुटेशन बनाओ महानुभाव। व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं। यदि किसी से अपने काम में आया है तो चाहे भली हमें कुछ भी करना पड़े, उसको एक बार लौटा दो, वो तुम्हारा 100 बार सहयोग करेगा। एक बार वचन के पक्के हो जाओ। विश्वास जीतो दुनिया का, विश्वास जीतो दुनिया का कि ये व्यक्ति मर जाएगा। पहले कहते ना, इज्जत वाले मूछ का बाल रख देते थे गिरवी, और यदि गिरवी रखने वाले से मूछ का बाल गुम गया तो अरे और ईमानदारी से वो बाल को उठाने जाता था। बाल की कोई कीमत नहीं है।
लेकिन बाल किसका है ना? इज्जत सवाल था। और वो रेपुटेशन, अब देखो, जिसने एक मूछ के बाल पर करोड़ रुपया दे दिया हो, बताओ उसका तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा विश्वास है। एक मूछ के बाल पर करोड़ रुपया दे दिया। बस ये है इज्जत, ये है इज्जत। ये तुम्हारी इज्जत होना चाहिए सारी दुनिया में कि एक मूछ के बाल पर भी तुम्हें करोड़ों रुपया मिल जाए। अब देख लो भैया, मैंने तो कह दिया, सब लोग अपनी अपनी इज्जत टटोलो। कौन कौन तुम्हें मूछ के बाल पर करोड़ रुपया दे देगा। पहले बताओ, करोड़ रुपया ब्याज पे मिलता है कि नहीं? मिलता है। अरे महाराज, जितना चाहिए उतना मिलता है। वो तो मुझे भी मालूम, मैंने भी एक दो बार सैंपल लिया है। सैंपल लिया हमने। बस कुछ नहीं महाराज जी, पैसा तो जितना चाहो उतना है। बस आप ये बता देना ब्याज कितना है। लाखों करोड़ों रुपया 5 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। हमने एक बार चतुर्मास में संस्मरण सुनाया था। पर तुम ये बता दो, तुम्हें करोड़ रुपया ब्याज पे मिलता है, तुम इतना सा बता दो कि मूछ के बाल पर तुम्हें करोड़ रुपया कौन दे देगा? अपने आप से पूछो। बस इसका अर्थ है आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं से सामने वाले को, महाराज जी मूछ के बाल का करोड़ रुपया, अच्छा चलो तुम्हें कोई नहीं देगा, तुम किसको मूछ के बाल पर करोड़ रुपया दे दोगे? ये ठीक है। हाँ, वो तो तुम बोलोगे नहीं महाराज जी देखो, अब तुम्हारी दृष्टि में कौन है जो तुम्हें मूछ का बाल दे और तुम उसको 1 करोड़ रुपया दे दोगे? पहले देख तो लो करोड़ रुपया है किसके पास। अपने बात एक ही दिख रहा है, संतोष। पर तू सागर में किसको दे दोगे भाई? नहीं महाराज, वो व्यक्ति आ जाए तो मूछ के बाल पे भी हम करोड़ रुपया, और कोई हमें थोड़ा मन में विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मूछ का बाल तो क्या महाराज, वो व्यक्ति ऐसा है, वो जवानी कह देगा तो मैं दे दूंगा, जवानी कह देगा तो मैं दे दूंगा। तुम लोग सोचो, क्या दुनिया में तुम्हारा विश्वास ऐसा किसी पे है क्या? पूरे सागर में घुमाओ दिमाग, वहां नहीं मिले तो अपने रिश्तेदारों में घुमाओ, और वहां नहीं मिले तो अपने घर में ही घुमा लो। ऐसे करो। चलो और कहीं नहीं मिले तो बेटा पे घुमा लो। सब ठीक है, जब तक मैं सोच लो। बेटा पे घुमा लो। बेटे ने कहा पापा 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्या विश्वास है कि वो लौटा देगा? पापा लौटा दूंगा, 1 करोड़ रुपया दे दो। है विश्वास? महाराज जी थोड़ा सोचना तो आप तो छोकरों का तो आजकल कोई भरोसा नहीं, और ले जाए तो कहाँ पता नहीं क्या करे। चलो भाई चलो, वो छोकरा है ना। अब बेटों से पूछता हूं, बाप वापसी पे पैसा मांग रहा है तो बाप पे इतना विश्वास है? नहीं है। महाराज जी पैसा एक ऐसी चीज है जिसके हाथ में पहुंच जाए, फिर आ जाए तो सभी समझना कि आ गया। हमने परिवार में परिवार का भी पैसा डूबते हुए सुना है। आप ही लोग कहते हो, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन तुम लोग हम लोग ऐसा अनुभव बना दिया कि तुमसे ज्यादा परिवार के लोग आते हैं।
कि महाराज इसने कहा था पैसा हमें दे दो थोड़ा, हम वापस कर देंगे, ये तो सब डकार गया। सगे सगे लोग, तुम्हारे कुटुंबी लोग, परिवार के लोग, भाई बंधु लोग, क्या रेपुटेशन है, क्या है दुनिया में, किस लिए जी रहे हो दुनिया में, क्या करोगे जी करके। जीने को तो सब लोग जिया करते हैं, कुछ लोग गुजार देते हैं जिंदगी फुटपाथ पर, कुछ लोग महलों में रहा करते हैं। जीने को तो सब लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग एक बनाओ रेपुटेशन। खोजो एक व्यक्ति जहां पर तुम्हें सब कुछ मिटाने के लिए भी अपने आप को अभाग्य समझे। विश्वास एक अपनी जिंदगी में अपने अंदर से आना चाहिए। मैंने ऐसी इज्जत कमाई है कि मैं जिस समय जो जरूरत पड़ेगी मैं एक के सामने हाथ फैलाऊंगा और 100 लोग मुझे देने तैयार हो जाएंगे। और ये भी कह देंगे, देखो भाई तुम दे तो रहे हो लेकिन मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। तो तुम्हारे सामने वाला क्या कहे, कोई बात नहीं, तुम मेरा ले लो, यही मेरे अभाग्य हैं। 2 बातें कह रहा हूं। एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मैं वायदा करता हूं तुमने जो मेरा उपकार किया है मैं उस उपकार का बदला दूंगा। धन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि समझ में आ जाए। किसी पर आपने उपकार किया है, ऐसे जी पर जो तुम्हें विश्वास है कि उपकार के बदले उपकार चुकाए बिना, और तुमने अपनी इज्जत कमाई है कि जिसने भी मेरी जिंदगी में उपकार किया है मैं उसका उपकार चुकाए बिना मत। कृतुपकारम न विस्मरन्ति साधवः। सज्जन पुरुष किसी के द्वारा थोड़ा भी उपकार किया हो उसे जिंदगी में कभी भूलते नहीं है, क्योंकि इसने उपकार किया है। उसके प्रति कभी बुरा भाव नहीं करते, उसका कभी अपकार नहीं करते। ये सज्जनों की नीति है। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा है ये? जिस जिसने जिंदगी में मेरे ऊपर उपकार किया है मैं उसका उपकार का बदला चुकाऊंगा, उसका मैं कभी अपकार नहीं करूंगा। जिसने मुझे खुशी दी है मैं उसे दुखी नहीं करूंगा। जिसने मुझे सहयोग किया है मैं जिंदगी भर उसका सहयोग करूंगा। तुमसे कुछ करने को नहीं कह रहा हूं, आज मैं तुमसे कुछ नहीं ले रहा हूं, बस जो लिया है वो वापस करने की कह रहा हूं। ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा। तुमसे मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास, लेकिन जो किसी ने दिया है कम से कम उसको वापस करने की तो नीयत रखो। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हो तो मैं नहीं चाहिए। पहला जैन दर्शन ये कहता है तुम्हारा जो है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। किसी को एक ना तो मन दो, ना वचन दो, ना काया दो, ना तन दो, ना धन दो, क्योंकि वो तुम्हारा है। लेकिन जो दूसरे ने दिया है उसको कम से कम वापस करने की सोच रहा हूं। बोलो, एक छोटा सा नियम आज सारे जगत को मोटिवेशन देना चाहता हूं। जिसने तुम्हें कुछ भी दिया है उसको हम वापस करने की नीयत रखेंगे। कुछ भी दिया हो, जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है मैं उसके ऊपर उपकार किए बिना नहीं रहूंगा। अपकार करने वाले का नहीं कहना। तो महाराज इसके साथ ये और जोड़ दो,
जिसने उपकार किया है मैं उस पर उपकार करूंगा, जिसने मेरे ऊपर अपकार किया है उसको मैं अपकार करूंगा। हाँ बस ये मामला है। दूसरे में तो तुम कहो हाँ हमारा ये ठीक है, ईंट का जवाब, हाँ ये तो ठीक है। जो मुझे गाली देगा तो मैं उसको मैं ब्याज के गाली दूंगा। जो मेरा बुरा विचारेगा मैं ब्याज के बुरा विचार। इसमें तो अपन लोग माहिर हैं। अनादिकाल से क्या किया अपन ने? जिसने अपना बुरा किया अपन ने उसका सत्यानाश किया, सत्यानाश किया। वो एक उदाहरण देता हूं मैं। एक व्यक्ति माल खरीदने गया, कपड़ा 1000 का लाया। रास्ते में दोस्त मिला, बोले भाई कितने का लाया? बोले 1000 रुपये का। बोले 1000 रुपये? ये तो 500 रुपये का है। अच्छा। ओ दुकानदार ने इतना ठग लिया उसकी दुकान में आग लग जाए। कितने में आग लगा दी भैया? 5 लाख का माल है, यानी उसने 500 ठगे तो उन्होंने 5 लाख में निपटा दिया। यही जैन दर्शन, यही यहीं पर तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें कोई मिटा दे तो भी उसको मिटाने का भाव नहीं करना, कोई तुम्हें मार दे तो उसको मारने का भाव नहीं करना, तुम्हें कोई ठग ले तो उसे ठगने का भाव नहीं करना, प्रतिशोध नहीं। और हम दूसरा पॉइंट दे रहे हैं कि जिसने हमने उपकार किया है मेरे ऊपर, हम कभी उसका अपकार नहीं करूंगा। जिसने मुझे हंसाया है मैं उसे रुलाऊंगा नहीं। यदि इतना सा नियम, मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, जिसका है उसको वापस करने का नियम दिला रहा हूं। जिसका है पहले हाँ कहो तो फिर बाद में बात बढ़ू। आओ बेटा, टेप हो गई बात है। अब गिनाओ तुम्हारा क्या है और तुम्हारा पर क्या है। तुमने जन्म लिया है कि माँ बाप ने जन्म दिया है? बस सब पकड़े जाओगे बेटा, ध्यान रखना। माँ बाप ने तुम्हारे लिए उपकार किया है, बस प्रतिज्ञा कर लो रे, इन्होंने मेरे उपकार का उपकार किया, मैं जिंदगी भर इन पर उपकार करूंगा। तुम्हें 25 साल पैर पे खड़ा किया है, और कैसे खड़ा किया है ये तो तुम्हें मालूम है। गंदगी तब साफ की है। बचपन में देखो तुम अपने बेटों, कम से कम मैं माँ बाप का जो उपकार है, मैं उपकार चुकाए बिना नहीं मरूंगा। जो जो उन्होंने किया वही वही करो। अभी मैं ब्याज नहीं ले रहा हूं, ब्याज नहीं ले रहा हूं। एक बार 25 साल का माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा करने में क्या क्या किया है, एक बार मम्मी पापा से वीडियो बना लो, नहीं तो किसी की बना लेना, वो तो सभी लोग हैं। कितना करता है वो लोग। रिटर्न में बेटा बाप के प्रति, माँ बाप के प्रति कितना कर पाता है? मूल ही नहीं लौटाता। अभी ब्याज तो मैंने लगाया ही नहीं, लगाया ही नहीं। कितने दुख देता है। एक माँ बाप 4 बेटों को पाल देते हैं, लेकिन 4 बेटे मिलकर आज अपन देख रहे हैं दशाएं। क्या है तुम्हारा, क्या होगा? क्यों नहीं तुम अनाथ हो गए? बच्चे जब अनाथ होते हैं बड़ी दया आती है, इन्होंने क्या पाप किया बेचारों ने। लेकिन जब हम लोग शास्त्रों में उनकी कहानी पढ़ते हैं तो आंख बंद करके रह जाते हैं। ये वो ही कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने उपकार तो करा लिया। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जिसने भी थोड़ा भी उपकार किया है, ये उपकार का कर्जा लेके मत मरना, मत मरना, मत मरना। वह उपकार तो चुका के रहना, और उनमें भी ऐसे उपकारी जिनका कोई स्वार्थ ना हो, एक स्वार्थ जिनका ना हो, और हमारे लिए जिंदगी दी है,
उनको दुख मत देना, उनका हित नहीं करना। ये तो तुम्हारे एक उदाहरण दिया। अब ये तुम्हें जिंदगी मिली है, जैन कुल मिला है, जैन कुल मिला है, पुण्य कर्म के उदय से मिला है, जैन धर्म के कारण मिला है जैन कुल। ये उपकार है तुम्हारे ऊपर। बस जैन कुल को कभी कलंकित मत करना, क्योंकि जैन कुल मेरे ऊपर। तुम्हारा जैन होना किसी ना किसी का उपकार है कि नहीं? कर्म ने उपकार किया है। आप किसी के यहां, इस कर्म का उपकार देखना, आप किसी के यहां जन्म जाते, किसी भिखारी के यहां जन्म जाते, किसी नरक निगोद में जन्म जाते, जन्म सकते थे कि नहीं? कोई बाधा नहीं। त्रियंच पशुओं में जन्म जाते। आप आर्य खंड में, भारत में, सागर में, जैन कुल में किसकी कृपा से जन्म लिया? बस उसका नाम बता दो। किसका उपकार है तुम्हारे ऊपर? किसका उपकार है जिस कारण से तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ और यहां जन्म है? कोई ना कोई पुण्य कर्म ने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की है। जिस पुण्य कर्म ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, बस इस पुण्य कर्म को कभी पाप में मत ढकेल देना, नहीं तो फिर मामला। विश्वासघात मत करना, पुण्य के साथ विश्वासघात मत करना। जैनियों को खास तौर से संसार में सबसे ज्यादा यदि अशुभ कर्म का बंध होता है तो जैनी को सबसे ज्यादा। इन कर्मों में पता नहीं क्या है, जैनियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा निधत्त निकाचित कर्म। दूसरे लोग तो फिर भी इतना पाप का बंध उनको नहीं होता। जैनी की दुर्गति सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कर्म ने सबसे ज्यादा उपकार किस पे किया है? तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा उपकार है। और तुमने यदि अपने उपकार को भूल गए जिस पुण्य कर्म के उदय से, ऐसा अभिशाप देगा महानुभाव। तुम्हें बहुत विश्वसनीय मान करके, अच्छा मान करके, मरते समय जो मैंने एक बार कहा था, तुमने कहा होगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा जैन कुल मिले जहां मैं भगवान का अभिषेक कर सकूं, महाराज को आहार दान दे सको। तुमने कभी भाव किया होगा, हे भगवान ऐसी परिणति मिले, ऐसा कुल मिले, वो मिल गया। कर्म ने उपकार किया। और अब तुमने यदि जैन कुल में लेकर अभिषेक नहीं किया, तुमने अपना रात्रि भोजन किया, तुमने कुछ अशुभ किया, तो बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कोई बचाने वाला नहीं और एक भाव नहीं, जन्म जन्म तक कोई तुम्हारे लिए कर्म कहेगा। बस इस पर कभी विश्वास मत करना। एक गिड़गड़ा के मर जाए तो मरने देना, इस पे दया नहीं करना, क्योंकि ये विश्वासघाती है। महानुभाव, तुम्हारे लिए धन मिला है। बोलो, किसी गरीब के यहां भी तो जन्म सकते थे। अच्छा चलो, तुम्हारी किस्मत ऐसी भी तो हो सकती थी कि तुम सोना छुओ और माटी हो जाए। ये उपकार है कि नहीं? 2 पैसा तुम्हारे पास है, उपकार है कि अपकार, मुझे पता नहीं है। ठीक ठीक है। बस अब जैनियों से मेरा कहना है, धन ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 1-1 रुपए को तरस रहे। ऐसे लोग हैं जो 48 टेम्परेचर पर धूप में काम करते हैं, तब शाम को 500 रुपया मिल जाए, वो भी किसी दिन जरूरी नहीं है।
ऐसे लोग दुनिया में हैं। और तुम कैसे हो? तुम्हारे ऊपर उपकार कितना है कि तुम धन का कमा रहे हो, फिर भी तुम्हारे पास धन इतना भी आ जाता है कि जितना जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा आ जाता है। ओवर ओवर जितना तुम्हें जरूरत है कायदा से। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूं, तुमसे नाराज नहीं हो रहा हूं, चिंता नहीं करना। जितना तुम्हें जरूरत है उतना तुम्हें मिलता रहेगा, ये आशीर्वाद दूं कि थोड़ा ओवर मिलता रहे, ये दूं? जो नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछने में जरा था नहीं। तुम जितना तुम्हें जरूरत है उतना तो उतने के लिए तुम्हें बहुत बहुत सरलता दे दूंगा। जितना तुम्हें जरूरत, 2 रोटी खाओगे 2 मिल जाएंगे, 2 रुपया चाहिए 2 मिल जाएगा। इतना नहीं करूंगा कि जितना तुम्हें चाहिए वो भी नहीं मिले, नहीं नहीं, वो तो इतनी नाराजगी मेरी आपसे नहीं है। और जैन धर्म का नाम भी लेने वाला है तो भी जैन धर्म कहता है इतना तो तुझे मिलेगा जितना तुझे जरूरत है। इसलिए जैनी कभी भिखारी, बेलदार भी, मुझे तो नहीं दिखता कि बेलदार कोई जैनी होता है, क्योंकि इतना तो वो करी, इतनी बुद्धि होती है, इतना पुण्य होता है कि वो शाम तक अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति जो दैनिक मर्रे की है वो कर लेता है। या कुछ ओवर की बात बताओ, महाराज देखो अब समझवा दो, अब जो आप दे ही रहे हो तो थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये महिलाएं आप लोगों क्या करती हैं, जब भी झगड़ा करती तो यही कहती है कौन सी रोटी बनाने वाली लगा दी, कौन सी झाड़ू वाली लगा, कौन सा सुख दे दिया। अब वो थोड़ा से आप लोग की सुनी हुई बातें हैं हमारी। तो मेरा इनसे एक बार कहा, एक व्यक्ति का झगड़ा, मैंने कहा इनसे क्या कहोगे तुम, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं, मैं ये कार्य मैं कर सकता हूं। मेरी हर भक्तन के घर में, हर जैनी के घर में रोटी बनाने वाली होगी, झाड़ू लगाने वाली होगी, और क्या क्या कर थे मुझे पूरा पता नहीं वो है, बर्तन वाली होगी, सब हो जाएगी, सब हो जाएंगी। जैन दर्शन किमिक्षिक है। यहाँ जो यहाँ से मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, और जो यहाँ नहीं मिलता वो भी मिलेगा महानुभाव, मिलेगा। मैंने देखा है किमिक्षिक वरदान देने वाला जैन दर्शन है। मैं बताऊंगा नुस्खा। और इतना सा पूछा मैंने आप लोगों से, अभी आपको रोटी बनाना पड़ रही है, आपको कपड़े धोना पड़ रहा है, आपको बर्तन मांजना पड़ रहा है, इनके लिए नौकर लग जाए तो उस टाइम में फिर तुम क्या करोगी, बस इतना बता दो। हम महाराज जी टीवी देखेंगे, घूमने जाएंगे, ऐश करेंगे, तो हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा, तुम्हें ऐसे बनाऊंगा। बनाती रहो रोटियां, कम से कम वहीं हम विश्वास खो चुके हैं पुण्य का। कर्म ने गरीब इसलिए बनाया तेरी नसीब में कोई नौकर नहीं हो जाए, क्योंकि जितने समय तेरे कार्य नौकरों ने किए उतने समय तूने डबल पाप किया, तूने पाप किए, तूने अनर्थ किया। इससे अच्छा है कर्म। कर्म कभी हमारा अहित नहीं कर सकता। कर्म एक ऐसा न्यायाधीश है जो कभी अन्याय नहीं करता। वो कहता महाराज इनको हमने बहुत सुविधाएं देके दे दी, इतना पुण्य दिया, और जितना इनका पुण्य बढ़ता गया ये उतने ही पापी होते गए। बोलो अक्सर कर बताओ, बड़े आदमियों की बारात में पाप ज्यादा होता है गरीब की? क्योंकि मैं जब बिहार करता हूं तो धर्मशाला में रुकता हूं,
तो वहाँ मेरा मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचता हूँ भाई यहाँ क्या बात, बोले कल बड़े आदमी की कैसे मिलेगा धन तुम्हें, जितना जितना पुण्य ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया तुम उतने पापी होते गए। कर्म कहता है नहीं, इसको धनी मत बनाओ, पापी हो जाएगा, इसको इतना गरीब करो, इतना गरीब करो कि ये पाप करने की सोच भी ना पाए। इसलिए तुम्हारे लिए गरीबी दी, इसलिए तुम्हारे नौकर नहीं मिल सकता, क्योंकि जब जब तुम्हें नौकर दिए उस नौकरी के बचे हुए काम समय को तुमने कभी सदुपयोग नहीं किया। और सम्यक दृष्टि के भी नौकर होते हैं, लेकिन वो क्या करेगी, जो सम्यक दृष्टि नारी होगी वो क्या करेगी, बोले मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मेरे कार्य मुझे नहीं करना पड़ रहे हैं। जो कार्य नौकर कर रहा है उस समय वह मंदिर में स्वाध्याय कर रही होगी, वह मंदिर में माला फेर रही होगी, वह आत्मा का तीर्थों की वंदना कर रही होगी। क्योंकि पुण्य के उदय से, यदि पाप का उदय होता तो घर में बैठना पड़ता, पुण्य के उदय यदि ऐसा हमने किया तो पुण्य का तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाएगा कि जितना जितना मैं इसके पास जाऊंगा उतना ही उतना ये धर्मात्मा होता जाएगा। तुम्हें धन जब जब धन दिया तुमने पाप बढ़ाया। जब जब तुम्हें धन मिला, जितने गरीब लोग होते ना, ये पूर्व भाव के सब अमीर लोग होते हैं, सब अमीर होते हैं। एक भी गरीब ऐसा नहीं है जो अतीत भाव का अमीर ना हो। जितने ये भिखारी हैं ये टाटा बिरला डालमिया से कम नहीं थे। हाँ पक्का समझना है, 99% कह रहा हूं, 1-8% अपवाद। जितने जितने गरीब लोग हैं ये सब अमीर लोग थे। जितने जितने रोगी लोग हैं ये सब निरोग लोग थे। जितने जितने अंधे हैं ये सब आंखों वाले थे। जितने जितने बहरे हैं ये सब कानों वाले थे। जितने जितने नीच हैं, कुल में हैं, नीच कुलों में जन्म लिया, ये सब उच्च कुल वाले थे। जितने जितने ये मूर्ख हैं ये सब बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। जितना मूर्ख मिले, जितना बिल्कुल मंद बुद्धि मिले, जितना मंद बुद्धि मिले, जैसे बालक होते ना मंद बुद्धि वगैरह, बिल्कुल समझना पूर्व भाव में ये प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान कह रहे, विद्वान नहीं। और आज सबसे ज्यादा मंद बुद्धि है। जितने ये विकलांग दिखते हैं इनके ऐसे शरीर के अंग थे, ऐसी ताकत थी इनके पास कि दूसरों के पास नहीं। अंधे थे वो, अंधे हैं आज, ये बहुत आंखों वाले, इतना तेज आंखें थी इनकी, सब था, सब कुछ इनके पास था। ये जितने ये काले कुबड़े रहते हैं ना, ये सब बहुत स्मार्ट लोग थे, बहुत सुंदर लोग थे। आज भी बदसूरत। क्यों? विश्वास खो चुके हैं। कर्म ने इन पर उपकार किया, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। कर्म ने इनको बहुत बड़ी धन दिया, इन्होंने उस धन पाकर के पाप किया। मैंने कहा ना, मैं तुम लोगों का दान दिला करके ये नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे पास पैसा हमें बुरा नहीं लग रहा है, और मुझे मंदिर बनाना ही नहीं है। बस मुझे तो एक ही दया है कि मेरे भक्त के इस पैसे से कोई पाप नहीं हो जाए, क्योंकि यदि इस पैसे से पाप हो गया तो मैं नहीं देख सकूंगा कि ये मेरा भक्ता आज ये 3 बत्ती पर बैठकर एल्युमिनियम के कटोरे में भीख मांग रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम भली साधु बन गए हैं, लेकिन तुम लोगों से इतना राग है
इतना राग है कि शायद तुम्हें अपने बेटों से भी इतना राग नहीं होगा। उसी राग का परिणाम क्या है महाराज? क्या जाने कि आपको हमसे राग है? सबसे बड़ा राग है कि मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं। बिना राग के प्रवचन क्या लेना देना? तुम जाओ नरकों में, भाड़ में जाओ ना, लेना देना क्या है? अब कहें सीखे गुरु राग का। जब कोई साधु तुम्हें उपदेश देता है, समझ लेना साधु राग की चरम सीमा पर है। बिना राग भाव के कभी इस प्रकार का भाव, जब आशीर्वाद देता है तो राग भाव है। और विश्व में सबसे ज्यादा राग भाव मुझे है, उसका प्रमाण क्या है? सागरोदय तीर्थ बनाना ही तो राग भाव है। क्यों बनवा रहा हूं? क्या लेना देना? सागरों में मंदिरों की कमी है क्या? बाजू में कटंगी का मंदिर, बाजू में बीच का मंदिर, 4 कदम पर मोरा जी, चौधरन भाई 20 कदम पर, महिला आश्रम। मैं इतना अंधा नहीं हूं, इतना अज्ञानी नहीं हूं कि मुझे मालूम नहीं है कि सागरों में मंदिरों की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। महाराज जब आप इतने ज्ञानी हैं तो फिर बस मुझे कोई लेना देना नहीं मंदिरों से। मैं तो अपने भक्त का पैसा पाप में न चला जाए, बस ये चिंता है। और कोई विकल्प नहीं, मुझे आता ही नहीं कोई विकल्प। मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुण्य के उदय से 2 रुपया मिला है बचा हुआ। पुण्य के उदय से 2 ओवर मिला है, ओवर। बराबर की बात नहीं कह रहा हूं, बस हमें ओवर से खतरा है। क्योंकि खर्चा में तो तुमको अपना खर्च करोगे, लेकिन सबसे ज्यादा है कि ओवर मिला है, इस ओवर पैसे से पाप ना हो जाए। क्योंकि 90% ओवर पैसे से पाप ही। उसका मैं सैंपल बताऊं कहां से मैं, आप देखना तुम हंसोगे कि महाराज जी की नर्सरी क्या है। ये मुझे कहां से लगा कि एक बार बाजे वाले बजा रहे थे तो उनके ऊपर तुम निछावर कर रहे थे, और बिल्कुल नई नई गिट्टी थी, फ्रेश, और खूब लोगों ने निछावर किया। तो मैंने बाजे वाले से पूछा, मैंने कहा ये बताओ तुम फ्री में आए थे कि नहीं? महाराज वो तो पहले था। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये तो ओवर है महाराज, एक्स्ट्रा है। तो मैंने कहा सही बताना, ये ओवर पैसे का क्या करते हो? इस ओवर पैसे का क्या करते हो? घर ले जाते हो? बोले नहीं। वो पैसा तो सब घर वालों को मालूम है कि इतने रुपया यहां से, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि वो तो घर वाले सब हैं, घर वाली को मालूम है, सबको मालूम है, बच्चों को मालूम। वो तो घर जाता है, जो ओवर के पैसे की कोई काउंटिंग होती नहीं। 1 रुपया भी नहीं मिला और 1000 भी मिल जाए। ओहो, मैंने कहा ओवर पैसे को गलत में। फिर मैंने उन बाजे वालों से लगाया, क्योंकि छंडी का एक चावल देखा जाता ना। मैंने कहा जब बाजे वाला ओवर पैसे से अपने परिवार का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि फिर मैंने कहा जब एक बाजा वाला ओवर पहले से 1 बोतल पीता है तो सारी दुनिया को यदि ओवर मिल जाए तो ये क्या क्या करते होंगे। फिर मैंने कहा नहीं, अपने भक्तों के ओवर पैसे को बचाओ। आपसे भी मेरा कहना है, पुण्य को कभी भी अभिशाप मत लेना, बहुत खतरनाक होता है। यदि आपकी किस्मत से 2 समय आपके बचे हुए हैं, ओवर समय है, आपका सारा काम हो गया, सारे काम आपके हो गए, फिर भी आपका ओवर टाइम है, पर उस टाइम में कोई पाप मत करना, उस काम में बुरा कार्य मत करना, क्योंकि तुम इतने किस्मत वाले हो
कि आज तुम्हें सब कार्य करने के बाद एक दिन बच गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन भी ना जाएं तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। पशु एक दिन भी चरने नहीं जाए तो कौन रोटी दे देगा उसको? चिड़िया एक दिन भी घर में बैठ जाए तो कौन दे देगा? वो पशु पर्याय मिलती है तुम्हें, क्योंकि तुमने और कुछ नहीं किया। तुमने बचे हुआ जो ओवर समय था उसमें तुमने पाप किया। वो समय तुम्हारी किस्मत ने दिया था कि देख मैं तुझे ऐसा देता हूं, तुझे माला फेरने का समय नहीं मिलता ना, तुझे प्रवचन सुनने का समय नहीं मिलता ना, तो तीर्थ वंदना का समय नहीं मिलता ना, क्योंकि तुझे घर गृहस्थी के बहुत सारे काम। कितने लोग हैं जो प्रवचन में नहीं आ पाते। सुबह अभिषेक के कहो महाराज हम नहीं आ पाएंगे, क्यों? हमारी सुबह की ड्यूटी है, हमें 7 बजे के पहले जाना होता है कि नहीं? अब प्रवचन सुनने कैसे आए? यही तो चाय पत्ती की दुकान है। क्या किस्मत कर दी रे तेरी। प्रवचन कितने में छुड़ा दिया। कर्म कहता बेटा तू अनमोल प्रवचन भी छोड़ेगा मां चाय पत्ती के कारण से, क्योंकि चाय पत्ती कब बिकती है? और वही प्रवचन का समय। बस ऐसा मौका नहीं आ जाए। ये अभिशाप है धन का, ये अभिशाप है तेरे का कि मुझे समय मिला था तो घर में था, सुबह कोई प्रवचन, कोई चाय पत्ती नहीं थी, कोई दुकान नहीं खुल रही थी, कुछ नहीं, घर में घटा मस्ती कर रहा था, टीवी देख रहा था। बंधुओं तुम बहुत किस्मत वाले हो कि सुबह से तुम्हें कोई काम नहीं है, पर उस समय को कभी बर्बाद मत करना, तुरंत मंदिर में आ जाना उस समय को। मैं चाय पत्ती वाले से नहीं बोल रहा हूं, वो तो चाय पत्ती बेचारा खोले। यदि मेरे से पूछे महाराज जी ये बताओ, मेरी आजीविका सुबह सुबह 2 घंटे की है और वही तुम्हारा अभिषेक का समय, वही प्रवचन का। अब आप बताओ महाराज मैं क्या करूं? वो सब धंधा पानी छोड़ करके आपके प्रवचन में आ जाऊं? पर ध्यान रखना, प्रवचन में आ गया तो उस दिन हम और हमारा परिवार भूखा ही रहेगा। और वो मेरे से पूछा महाराज जी आप बताओ मैं क्या करूं? तो आपसे सलाह मांग रहा हूं, क्या कहूं उससे? क्या कहूं बताओ उससे? इतना कठोर बनना, मरे तो मर जा लेकिन प्रवचन सुनने आ। मरे तो मर जा, परिवार मरे तो मर जाए, तू मरे तो मर जाए, लेकिन प्रवचन सुनने। क्या उम्मीद है मैं ऐसा कह दूंगा? नहीं, मेरे से तो नहीं बनेगा। आपकी भी राय क्या है? बोले महाराज मरे तो मर जाने देना। आप भी नहीं करोगे, हम भी नहीं। हम कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, यदि जब तुम्हारे भूखी रहने की बात आ रही है तो जाओ प्रवचन छोड़ दो और रोटी कमाओ। चैन दर्शन जाते, प्रवचन छोड़ दो रोटी कमाओ, मंदिर छोड़ दो रोटी कमाओ। जिनेंद्र भगवान अपने दरबार में उसको नहीं मिलाता है कि उनके दरबार में आने पर उसको भूखा मरना पड़े, नहीं। जाओ रोटी कमाओ, पहले प्रवचन सुनना जरूरी नहीं, माला फेरना जरूरी नहीं, मंदिर आना भी जरूरी नहीं। चलो और क्या कहें, मैं उपदेश दे रहा हूं, बस इतना सा पूछ लो। अब तो आपके मन की कर दी ना। हाँ कर दिया कि यदि ऐसा मौका आपको पड़े कि नहीं महाराज अब 2 में से 1 करूंगा तो 1 कैसा हो जाए, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रवचन नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं करना, जाओ रोटी रोजी कमाओ। यदि तुम्हारा मरीज अस्पताल में जा रहा है और वही समय में प्रवचन कर रहा हूं और महाराज जी बोलो मैं क्या करूं, आपका प्रवचन भी सुनना है, अच्छा लग रहा है, और लेकिन मरीज सीरियस है, अब बताओ मैं प्रवचन सुन के मरीज को ले जाऊं कि अभी और सीरियस दिख रहा है, अटैक एकदम सीरियस आया है, तो मैं ये कह दूं